माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, ये शायद उनको भूलना नहीं चाहिए। क्यों? ये उनकी बेटी का रेस्टोरेंट नहीं है, सिली सोल्स। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रेवल सर। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर जो राजनीति हो रही है, आपने देखा होगा कि जगह जगह पे जो है हिंदू मुसलमान की बातें हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे रेवल जी जुड़े हुए, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है और देश के जो नेता हैं वो भी एक दूसरे का जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति है हमारी, उनके बारे में जो है अपशब्द कहा गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको बताऊंगा। सावन का महीना और हम यहाँ पे हनुमान मंदिर पे खड़े हैं, तो देश का माहौल तो बेहतरीन है। पहली बात, माहौल में कोई कमी नहीं है। नेताओं की टिप्पणियों को ज़्यादा सीरियसली लेना मत शुरू कीजिए आप लोग, पहला। दूसरा, किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार नहीं है कि राष्ट्र के प्रथम पुरुष, देखिए जो फर्स्ट पर्सन है, देश के प्रथम नागरिक जो हैं, वो राष्ट्रपति महोदय हैं। और मैं बड़ा गर्वित महसूस करता हूं क्योंकि वो जिस जगह से आती हैं, मेरा संबंध है उस जगह से, पहली बात। तो किसी को भी अधिकार नहीं। मैं तो सीधी बात बोलूँगा, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से उनके बारे में टिप्पणी की, अत्यंत निंदनीय है। वो हमारी प्रथम नागरिक है, सम्मानीय है और देश की सर्वोच्च नागरिक है। तो उनके बारे में तो कुछ भी सुनना ना आप पसंद करेंगे ना मैं पसंद करूंगा। कहीं ना कहीं अपरिपक्वता का ये भी पहचान है उनका। दूसरी बात है, अगर आपको हिंदी नहीं आती है ना, तो हिंदी में भाषण मत दीजिए, लेकिन बाद में आके ये मत बोलिए कि मेरे को हिंदी नहीं आता है। सबको सब आता है। जो 20 साल से सांसद रहा है, क्या उसे हिंदी नहीं आती है? तो उसे सांसद बनना नहीं चाहिए। एक्टर से राजनीतिज्ञ बने, वो एक्ट्रेस से। तो एक्टिंग होना और एक्चुअल में राजनीति करना दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। अब महिला होना और महिला के सही चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात, मुझे लगता है देश के लिए बड़ा गर्वित पल था। देखिए, कुछ जगह में तो हमें आपसी विरोध छोड़ देने चाहिए जब राष्ट्रहित की बात होगी। एक साधारण परिवार की महिला अगर एक साधारण स्थान से, जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है, आपने उनके गांव का देखा होगा, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं, वहाँ से उठ के अगर वो राष्ट्रपति बनी है, तो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ये देश कहीं ना कहीं मौका दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत सारे पॉलिसीज़ का विरोध करता हूँ, खुलेआम करता हूँ, भाजपा के, खुली बात मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन जहाँ पे कोई जेन्युइन बात होगी, वहाँ हमें समर्थन भी देना होगा। मुझे लगता है स्मृति ईरानी ने भी बार बार जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू बोला, वो अत्यंत निंदनीय है। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, ये शायद उनको भूलना नहीं चाहिए। क्यों? ये उनकी बेटी का रेस्टोरेंट नहीं है, सिली सोल्स। तो सिली बातें करना बंद कर दीजिए। रेस्टोरेंट के ऊपर भी काफ़ी विवाद चल रहा है, तो विवादित भोजन खिलाएंगे तो विवाद होगा ही, और फिर कहेंगे कि ये तो मेरा रेस्टोरेंट ही नहीं है, बराबर। तो विवाद होगा ही। विवाद तो वहाँ होगा जब कोई सत्यता होगी। अगर सत्यता नहीं हो तो पोस्टर आती नहीं। आप भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, और उनके गूगल के वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ 2 साल पहले के, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे। तो मंदिर के प्रांगण में मैं उस व्यंजन का नाम तो ले नहीं सकता। मैं स्वयं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, तो मैं अपने धर्म की आस्था में यकीन रखता हूँ, आप समझ सकते हैं। सर, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से देश में जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी का जो है एक विपक्ष का आरोप है कि उनका कोई रुख नहीं है। अभी तक उन्होंने किसी तरीके से जो है कोई फैसला नहीं लिया है जिससे कि महंगाई को रोका जा सके। देखिए, सीधी एक बात मैं बोलूँगा, उनके पीछे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एब्सोल्यूट डिजास्टर है, ब्लंडर है। निर्मला सीतारमण जी कई बार भूल जाती, उन्हें बोलना क्या है। जब दूध दही पे टैक्स तो शुरुआत हो चुकी है, अभी तो ये दलदल है, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बराबर। ये जो सांस ले रहे इस हवा पे भी जीएसटी होगा आने वाले दिनों में, ये होगा। पीने का पानी में तो हो ही चुका है। मैं केवल एक बात बोलूँगा, अगर आपके पास अच्छे नेता नहीं है, जब आप विपक्ष के एमएलए एमपी खरीद ही लेते हो, तो यार विपक्ष के अर्थशास्त्री को ले लो, और नहीं तो मनमोहन सिंह को ले लो। कम से कम अर्थशास्त्री तो अच्छे थे ही, वो बोलने वाले बेशक नहीं थे, पर ही वॉज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। ये तो आप और हम इनकार नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया ना देश का, कांग्रेस ने तो डुबा दिया देश को। पॉलिटिकली कौन किसको बेड़ा गर्क बोलता है वो एक अलग मुद्दा है, वो नेताओं के अपने प्रवचन है। आप स्टैटिस्टिक्स के साथ चलिए। डेवलपमेंट में क्यों बोलूं डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट के कंपैरिजन तो वर्क बताएगा। तो मानते हैं कि आपका वर्क बताएगा डेवलपमेंट। अगर देखिए आपके जेब में पैसे हैं तो डेवलपमेंट है। तो मानते हैं कि इस उधार लोगे तो डेवलपमेंट कहाँ है? आप समझदार हैं। मानते हैं कि इस गवर्नमेंट में काम हुआ है। देखिए, मैं 3 चीज़ों में समर्थन देता हूँ इस गवर्नमेंट का। पहले भी कहा, आज भी कहा, लेकिन जो मेरे विरोधी हैं उन्हें समझ में आती नहीं है बात। जब 370 हटा था, हमने अपना समर्थन दिया था। भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि आर्मी के लोग जो शहीद होते हैं, दर्द हमें भी होता है, बराबर। सरहद में जाके क्यों? सरहद तो हमारी है ना। अभी तो पाक अधिकृत कश्मीर तक की बारी है, ये भी होगा। इन चीज़ों में समर्थन है। आप जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात करेंगे, समर्थन है। आप कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे, समर्थन है। आप किसान बिल की बात करेंगे, समर्थन नहीं है, कतई भी नहीं है। किसानों को बिल किसानों से पूछना चाहिए, नेताओं से नहीं। नेता किसान नहीं है। जवानों के पेंशन के बारे में बात कीजिए। जब नेता 5 पेंशन लेते हैं तो पैरामिलिट्री वाले लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलती?
और अगर आप पेंशन दे नहीं सकते तो आप अपनी पेंशन त्याग दीजिए। ये तो आप कर ही सकते हैं। ना सिर्फ भाजपा, तमाम पार्टीज के एमएलए एमपीज की पेंशन बंद करा दीजिए, पूर्ण समर्थन दे देंगे आपको, क्या दिक्कत है? अच्छा, आपने जनसंख्या के बारे में कहा कि आपका समर्थन है, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट कर करके इस कानून को अगर लाने की बात हो तो ये जायज है? ये बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं। कम्युनिटी, जनसंख्या को आप कम्युनिटी में मत लीजिए, देश तो एक ही है ना। टारगेट तो किया जाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, लोगों का अपना अपना वर्जन है। मैं अगेन एक बात आपको बोलूंगा, क्या हमारे लोगों में 4-5 बच्चे नहीं है क्या? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे, उनके भी बच्चे रहे, लेकिन टाइम के हिसाब से परिवर्तन होता है। आपके पास खाने का जितना सामान रहेगा उतना ही तो आप उत्सर्जन करोगे। अधिक जनसंख्या अगर आपको करना है तो आपके पास साधन भी होने चाहिए। साधन घट रहे हैं, जमीन बढ़ता नहीं है, जमीन घटता है। और जमीन अपने ही परिवार में आप बांटते चले जाओगे, 1 बीघे को 100 गज में कर दोगे, तो कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या विस्फोट हम पे भारी पड़ जाएगी, उससे बेहतर हम अपना फैसला करें। वैसे भी पढ़े लिखे जितने भी नागरिक हैं उनके 2 ही बच्चे हैं। ये मैं नहीं कहता, आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, लेकिन अगर इसको तरीके से पेश करें बगैर कम्युनलिज्म के, बगैर धर्म के, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। देखिए कहीं ना कहीं एक सत्ता पक्ष को ना, विपक्ष को भी अपने साथ और उनको सुनने की जरूरत है। विपक्ष को नहीं सुना जा रहा है, ये कष्टदायक स्थिति है। बात बोलूंगा, बहुत सारे लिंचिंग के केसेस हैं। अगेन आपको बोलूंगा, आप लिंचिंग को कभी भी कम्युनिटी से अनेक्ट मत कीजिए। जब कोई हत्या होती है ना, तो एक अत्याचारी व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति की हत्या करता है, ना कि कोई जाति का व्यक्ति अन्य धर्म के व्यक्ति का हत्या करता है। आप हत्या एक क्रिमिनल करता है, क्रिमिनल को ना आप कम्युनलाइज मत कीजिए, क्रिमिनल को क्रिमिनल रहने दीजिए। उसके लिए आईपीसी है, उसके लिए सीआरपीसी है, और कानून तो है ही ना। ऐसा तो है नहीं कि कानून नहीं है, मेरे पे भी मुकदमे हुए। समर्थन में रैलियां निकलती है ना सर? ठीक है, सुनिए, हर तरह के भावना के लोग हैं भारत में, आप रोक तो सकेंगे नहीं। 5 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, आपकी भाषा बदल जाएगी। हर व्यक्ति अपने अपने कम्युनिटी को लेकर सजग है, लेकिन मुझे लगता है पहले देश के लिए सजग हो जाइए। आप ये कहिए ना, हिंदू बाद में मुसलमान, बाद में भारतीय पहले, बात खत्म। असली समाधान यहाँ पे। आप बोलिए ना, हम भारतीय गर्वित हिंदू हैं, हम पहले अपने धर्म क्यों, पहले अपने राष्ट्र क्यों नहीं? राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गदा पिच गरियसी, हमारे पूर्वजों ने लिखा है, कुछ सोच के लिखा होगा। मातृभूमि से पहले कुछ भी नहीं, तो पहले मातृभूमि के हो जाइए, पहले देश के हो जाइए। ये रिलीजन, ये कम्युनलिज्म, ये रीजनलिज्म, ये जातिवाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। वैसे भी कॉमन सिविल कोड आ रहा है, अगर आ गया तो इस चीज़ का तो अंत हो ही जाएगा। अच्छा, वैसे अगर क्या नाम है, भाजपा अगर हिंदू हित की बात करे तो जो विपक्ष है, या खास करके आपको प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ। पहले तो आपको एक बात बता दूँ, मैं कुछ पॉलिसीज़ का विरोध करता हूँ जो पॉलिसीज़ मुझे समझ में नहीं आती, पहली बात। चलिए मैं एक बात बोलता हूँ, जिस सरकार ने लोगों को वित्तीय तौर पे मजबूत बना दिया, वोट ले लीजिए। अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति, क्योंकि आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक भी आर्थिक से कनेक्टेड है। आपके जीवन के पढ़ाई लिखाई, शैक्षणिक योग्यता, डिग्री, एडमिशन किससे कनेक्ट होती है? आर्थिक स्थिति से। अगर आर्थिक स्थिति डेवलप कर गया तो जान लीजिए डेवलपमेंट हो गया, नहीं हुआ तो विरोध चालू है और आगे भी चालू रहेगा। फिर हिंदुओं की हत्या होती है तो होते रहे। अब आप हिंदुओं पे आ गए, आपने देखा है? सुनिए, अब आप हिंदुओं की हत्या पे आ गए। आप ये कहिए भारतीयों की हत्या। देखिए, हम पत्रकारों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अगर हम मीडिया में, अगर हम इस तंत्र को संभाल रहे हैं, इस माइक को संभाल रहे हैं, आप विरोध को प्रदर्शित कीजिए, जाति और धर्म को नहीं। इसको हटाइए ना, बोलिए ना, एक व्यक्ति की हत्या हुई है, एक भारतीय की हत्या हुई है, चलाइए आईपीसी की 302 की धारा, क्या दिक्कत है भाई? ये धाराएं भी तो हमारे लोगों ने बनाया है, या आप उसमें यकीन नहीं करते? मैं तो करता हूँ। 23 मुकदमे मेरे पे, हार जाऊँ क्या बोलूँ कि मेरे ऊपर बीजेपी ने मुकदमा कर दिया? कुछ नहीं, जिनको मुकदमा दर्ज कराना हो कराएं। अगर हमारे में सत्यता है, आराम से निकलेंगे, बेदाग निकलेंगे, डर कैसा? आखिरी सवाल सर हम आपसे लेना चाहेंगे कि जी, देश में जो है नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, मैं एक बात बोलूँ, नफरत की राजनीति टीवी में होती है। यहाँ नफरत दिख रहा है आपको? यहाँ नफरत कहीं दिख रहा है? एक छोटी सी बात बोलूँगा, मैं हिंदू, आप मुसलमान है, कहाँ है नफरत? ये पर्सनलाइज तो सही है, लेकिन यही बात सही है, इसको फैलाइए ना, कहीं नफरत नहीं है। आप थोड़े दिन सैटेलाइट टीवी देखना बंद कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक मोहब्बत दिख जाएगा। आप आर्गुमेंट्स मत देखिए, डिबेट्स मत देखिए, आप स्टैट्स देखिए ना, कंपेयर कीजिए ना स्टैटिस्टिक्स को, मसला ही खत्म हो जाएगा। डिबेट देखोगे, रोज लड़ोगे, अपने घर वालों से भी लड़ोगे, पड़ोसियों से भी लड़ोगे। इसका जिम्मेदार मीडिया ही है। मीडिया ही है, 101%। उसमें हम लोग भी शामिल है। अगर हम जेन्युइन बात को जेन्युइन तरीके से ना बोलें, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, विरोध करना मेरा अधिकार है, मैं लड़ूंगा, चाहे कोई भी हो। मैंने भी वोट पहला इन्हीं को दिया था, लेकिन कुछ मामलों में मैं इनका समर्थन देता हूं जो मुझे जायज़ लगता है। 370 के लिए 100% समर्थन, जनसंख्या बिल के लिए 100% समर्थन है।
बिल्कुल है, लेकिन आप अपना पेंशन नहीं छोड़ोगे और पैरामिलिट्री वालों का पेंशन रोक दोगे, बिल्कुल विरोध है आपका, चौड़े में विरोध। पेंशन बंद होनी चाहिए नेताओं की। 101% होना चाहिए, बल्कि जैसे उन्होंने बोला कि मुफ्त की राजनीति खत्म होनी चाहिए। पहली बात, अरे मुफ्त का 5,000 यूनिट MLMP का बंद करो। 2 लाख की तनख्वाह ले तो रहे हो भाई, तुम क्यों मुफ्त में ले रहे हो? अरे हम अगर मीडिया वाले आवाज उठा देना कि पब्लिक के लिए केवल फ्री बंद है, तुम्हारे लिए ओपन है, आप जानते कितने करोड़ जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए एक साल में इनकी सुरक्षा पे खर्च होते हैं, इनकी सुरक्षा में। जब तुम ऐसा गलत काम करते ही नहीं हो तो तुम्हें सुरक्षा की जरूरत क्या है? और अगर तुम गलत काम करते हो तो क्यों ना तुम्हें मार दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे रेवल जी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।